जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, दिल से अभिनंदन है आज के इस वीडियो में आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर पर। मैं आप लोगों को एक ऐसे खतरे से अवगत कराने के लिए आया हूँ जो रिपोर्ट के रूप में है। आज की इस वीडियो का एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी ये वीडियो इतना महत्वपूर्ण है जो आगे आने वाले खतरे के बारे में हम लोगों को पहले से आभास करा रहा है। और शायद उस खतरे को जो लोग समझ चुके हैं उन्होंने अपने लिए सुरक्षित चीज़ों का बंदोबस्त करना स्टार्ट कर दिया होगा, और जो नहीं समझ पाए वो आज अगर इससे अवगत हो पाए मेरे चैनल के माध्यम से तो मैं अपने आप को भाग्यवान समझूंगा। तो ध्यान से सुनिएगा इस जानकारी को। जानकारी साइंस के माध्यम से, साइंस की रिपोर्ट के माध्यम से, कुछ महान वैज्ञानिकों की स्टडीज़ के माध्यम से निकाल करके लाई गई है आप लोगों के पास में। लेकिन ये खतरा ऐसा है जो अधिकांश भारत के करोड़ों लोगों को मृत्यु की गोद में सुला सकता है। ठीक है, जब मृत्यु की बात हो रही हो तो हम लोगों को जाग जाना चाहिए, क्योंकि आजकल पता नहीं है मृत्यु कब, कहां और किस तरीके से आ जाए। जिस प्रकार से समय बदलाव लेकर के आ रहा है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राइट साइड में सब्सक्राइब का बटन आप लोगों को दिख रहा होगा, सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए, हमारे चैनल के साथ में हिस्सा बनिए और हम लोगों को प्रोत्साहन दीजिए। वीडियो को लाइक करते हुए शेयर कीजिए ताकि इसी प्रकार की रोचक जानकारी, रिपोर्ट्स और ऐसी जानकारी जो न्यूज़ में नहीं आ पाती आप लोगों के सामने निकाल करके लेकर के आता रहूं। मैं बात करूंगा मैं नवभारत टाइम्स की। नवभारत टाइम के अंदर एक आर्टिकल प्रदर्शित किया गया था, एक आर्टिकल पब्लिश किया गया था लास्ट ईयर। उस आर्टिकल के बारे में सभी लोगों ने जाना और आज उस आर्टिकल के अनुसार ही बहुत सारी घटनाएं हम लोग होते हुए देख भी रहे हैं। तो अब 2025 में एक और रिपोर्ट निकल करके सामने आई है, जो रिपोर्ट हम लोगों को डरा रही है। CWC की ये आई है कि CWC ने बोला कि जून 2025 के अंदर जो सर्वे किया गया है, ये सर्वे हम लोगों को दिखाता है कि भारत के अंदर 2843 हिमनद झीलों का विस्तार होना शुरू हो गया है। मतलब बड़ी बड़ी झीलें बन रही हैं, जिसमें से 1435 के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। मतलब इतनी सारी झीलों के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। जैसे यमुनोत्री में 3 किलोमीटर लंबी झील बन गई, एक झील जो हजारों लोगों को रातों रात अपने साथ बहा करके ले जाए और बचने का मौका भी ना मिले, जैसे दराली के अंदर हुआ, इस प्रकार की क्षमता रखती है। अब 1008 के क्षेत्रफल के अंदर और इनके किलोमीटर के अंदर वृद्धि होती हुई नजर आई है, जिसका परिवर्तन रिमोट सेंसिंग डेटा के आधार पर किया गया है। मतलब आगे आने वाले समय के अंदर बहुत बड़ा खतरा 2025 तो उसके मुकाबले में ये कहूँगा कि 1% भी नहीं था। इतना बड़ा खतरा हमारे सामने छुपा हुआ है और वो बढ़ता ही जा रहा है। ये बात केंद्रीय जल आयोग CWC ने अपनी हालिया निगरानी रिपोर्ट के अंदर खुलासे के तौर के ऊपर बोली है। उन्होंने कहा 400 से अधिक हिमनद झीलों का विस्तार चिंताजनक रेड अलर्ट के अंदर आ गया है। मतलब साथ ही साथ आपदा की अगर मैं बात करूं तो ये झीलें कभी भी फट सकती हैं। मलबे, प्राकृतिक कृत्रिम झीलें अलग होती है, प्राकृतिक झीलें अलग होती है। और ये वो झीलें हैं जो प्राकृतिक रूप में गार, मलबा, पेड़ पौधे, तिनके, पत्थर के अटकाव से बड़े तौर के ऊपर बनती हुई नजर आई है। तो CWC कह रही है कि इन झीलों की निगरानी तो रखी जा रही है, लेकिन कुछ झीलें ऐसी है जो अभी तक निगरानी में आई भी नहीं है, जिनमें से लद्दाख, असुरक्षित क्षेत्र जो है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश के अंदर 432 हिमनद झीलें रेड अलर्ट के अंदर विनाशकारी बाढ़ लाने में सक्षम हैं।
अब एक बात आप समझिए कि इन्होंने जो ये नाम लिया लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल, क्या इन इलाकों के अंदर अगर बाढ़ आएगी तो जम्मू के अंदर अभी हालात खराब हुए, पंजाब डूब गया, पंजाब में हालात खराब हुए, दिल्ली डूब रहा है, दिल्ली आगे पानी हरियाणा को दे रहा है। तो एक बात हम लोगों को पूर्णतः समझ लेनी चाहिए कि ये ऊपर के क्षेत्रों में अगर हालात खराब हुए तो नीचे के जो धरातलीय क्षेत्र हैं, प्लेन्स के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के अंदर हालात बद से बदतर हो जाएंगे। ऊपर से तो बहकर नीचे आ जाएगा, नीचे वालों के घर भी पानी में बह जाएंगे, करोड़ों लोगों की जिंदगियां दांव पर लगी हुई है इन झीलों के अटकाव से, और इनका अटकाव टूटा मतलब बहुत बड़ी आपदा इस समय के ऊपर आ गई। रिपोर्ट में कहा गया है ग्लेशियर लेक एटलस 2023 के अनुसार भारत में स्थित 432 झीलों में से बड़े तौर के ऊपर जो बदलाव होता हुआ नजर आया है झीलों का, वो 681 में हो गया है। मतलब पहले से ज़्यादा झीलें बढ़ गई हैं और वृद्धि तौर के ऊपर आगे हम लोगों को संकट की श्रेणी में, गहन संकट की श्रेणी में गिराव करती हुई नजर आती दिखाई दे रही हैं, जिसके कारण व्यापक बाढ़, पृष्ठभूमि में आए हुए बदलाव, भूस्खलन के कारण होने वाली लोगों की मौतें, बाढ़ के कारण उत्पन्न होने वाली हानियां, जिसमें अभी भी बाढ़ की मार झेल रहे पंजाब, मूसलाधार बारिश जो जनजीवन को और भी ज़्यादा अस्त व्यस्त कर दे, इस समय के अंदर लगातार बढ़ती हुई नजर आती दिखाई दे रही है। ये एक ऐसा समय है जिसमें अभी तक अगर मैं बात करता हूं तो 1970 हेक्टेयर वर्ग किलोमीटर की झीलों का विस्तार का आंकड़ा जो 30.83% की वृद्धि को दिखाता है, ये बढ़ता हुआ नजर आता दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात करूं तो सबसे अधिक झीलों में विस्तार अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। तो अगला नंबर अब अरुणाचल प्रदेश का लग सकता है, जिसमें 197 झील, उसके बाद लद्दाख 120 झील, जम्मू कश्मीर 57 झील, सिक्किम 47 झील, हिमाचल प्रदेश में 6 झील, उत्तराखंड में 5 झील, कुल मिलाकर 1435 झीलों का विस्तार बढ़ता जा रहा है, जिसमें से रेड अलर्ट वाली झीलों की संख्या मैंने आप लोगों को अभी बता दी है। तो अब ये झीलें हम लोगों के लिए CWC की रिपोर्ट के अनुसार मौत की घंटी को बढ़ाती हुई नज़र आ रही हैं। ये घंटी हम लोगों के लिए मुसीबतों को जन्म देगी, मुसीबतें लाएगी, लोगों के घरों को बहाएगी और इसके साथ साथ जनजीवन को अस्त व्यस्त कर देगी। अब इस बात को आप समझ लीजिए कि प्रकृति के अंदर होने वाले बदलाव 2025 में क्यों मैं बोल रहा था कि एक शुरुआत मात्र होंगी। 2026 उससे भी भयंकर और 2027 तो महाभयंकर होता हुआ नजर आने वाला है। उसके बाद से 2028 के अंदर बदलने वाले परिणाम युद्ध को जन्म देने वाले हालातों का काम कर रहे हैं और 2029 युद्ध को जन्म भी दे सकता है, जिसमें विश्व युद्ध की भी श्रृंखला शामिल हो सकती है। तो उम्मीद करूंगा ये जो घटनाएं हो रही हैं बदलाव की, बहुत सारे लोगों को हानि पहुंच रही है, प्रभु इन घटनाओं को ना करे। हम प्रार्थना कर सकते हैं, बाकी सब कुछ उसके हाथ में। अगर उसने बदलाव की ठान ली है तो आप और हम तो ये कहिए कि तिनके के मात्र भी नहीं है उनके आगे, तो कब बह जाएं, कब रह ना पाएं, ये वो ही जानता है। तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए। जब तक जुड़े हुए हैं एक दूसरे के सपोर्ट में जुड़े रहें और आगे से आगे इस वीडियो को शेयर करते हुए लाइक कीजिए ताकि अन्य लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा पाएँ। यहीं पर आपसे इजाज़त चाहूँगा, आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता।